दोस्तों, स्वागत है आप सभी का तौर राजपूत मोटिवेशन में। तो यहाँ पर जो हम पहला स्टॉक ले रहे हैं आज, वो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कितना मोमेंटम किया है इसने। 190 के आसपास से अगर हम बात करें तो सीधे सीधे 215 तक जाता हुआ आपको देखने को मिला है। मतलब सोचिए, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 25 रुपये का मोमेंटम हुआ है। और स्टॉक कितना छोटा है, बहुत छोटा है स्टॉक से, कोई बड़ा स्टॉक नहीं है लेकिन बहुत छोटा है, 200 रुपये वाला है और उसमें 25 रुपये का मोमेंटम आ गया। मतलब सोचिए आप कितना परसेंटेज यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, हम लोग रोज़ एनालिसिस करते हैं, इसलिए करते हैं ताकि हम लोग ये समझ पाएँ कि भाई ऐसा कौन सा कंडीशन है जिसमें कोई स्टॉक इतना परसेंटेज भाग जाता है, और उस स्टॉक को हम लोग कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कैसे हम पकड़ सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं। ये इसीलिए मैं ये आपसे रोज़ टॉप गेनर से एनालिसिस का वीडियो डालता हूँ। तो देखिए, आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं निफ्टी 500 के जो भी स्टॉक्स हैं उनको ही मैं एनालिसिस करता हूँ, बाकी किसी के बारे में मैं आपसे बात नहीं करता हूँ, क्योंकि थोड़ा सा ये बिलीवेबल है और शेयर मार्केट में ज़्यादा कुछ चीज़ें बिलीव कर नहीं सकते, ये तो आप भी जानते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग ये निफ्टी 500 के स्टॉक्स को एनालिसिस करते हैं ताकि हम लोग कोई बड़ा मोमेंटम, जैसे आप हमेशा एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि हर आदमी को जल्दी पैसा चाहिए होता है, लेकिन जल्दी पैसा के चक्कर में क्या होता है, बड़ा लॉस हो जाता है। तो हमको कोई यहाँ पर बड़ा लॉस नहीं करना है, कोई हमको यहाँ पर जल्दी पैसा नहीं चाहिए। हम आराम से सीखेंगे, चाहे 1 साल लगे, 6 महीने लगे या 2 साल लगे, हम लोग चीज़ों को पकड़ना सीखेंगे, उसके बाद ही हम लोग यहाँ पर कोई ना कोई प्लान करेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा जो है कैप्री ग्लोबल। कौन सा स्टॉक है ये? कैप्री ग्लोबल का। कैप्री ग्लोबल में आज जो मोमेंटम आया है उसके पीछे की वजह क्या है? तो सबसे पहले हम लोग इसका जो चार्ट है, आप चाहे तो मंथली, वीकली, आप जो भी देखना चाहें वो देख सकते हैं एज ए डेटा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन बनी हुई है मंथली चार्ट पर। ठीक है, नीचे यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है मंथली चार्ट पर। आप सोचिए, अगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाती है, इसके ऊपर सस्टेन कर जाता है, तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम पॉसिबल है और जो 275 के आसपास लेके जा सकता है। लेकिन हम लोग अभी इतना बड़ा मोमेंटम के लिए देखना नहीं चाहते हैं। हम लोग जस्ट ये देखना चाहते हैं कि भाई इसमें ऐसा क्या था जो आज इंट्राडे में यहाँ पर इतना बड़ा मोमेंटम दिखाया, इसके पीछे की वजह क्या थी। यहाँ पर अगर वीकली चार्ट पर आप देखोगे तो वीकली चार्ट पर भी सेम चीज़ें आपको देखने को मिल रही होगी कि यहाँ से एक ट्रेंड लाइन चल रही है, बस यहाँ से उस ट्रेंड लाइन को रिजेक्शन लेके यहाँ से फिसलता हुआ दिख रहा है। अगले वीक में अगर यहाँ पर कोई कैंडल क्लोज होती है तो हम लोग बड़े टारगेट के लिए इस पर प्लानिंग कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल में हम लोग यहाँ पर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए ही प्लान कर रहे हैं। तो अब थोड़ी सी बात मैं आपसे करना चाहता हूँ जो हमेशा करता हूँ कि देखो, कोई भी स्टॉक अगर वीकली चार्ट हो या डेली चार्ट हो और कहीं ना कहीं सपोर्ट पर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कह रहा है कि भाई कहीं ना कहीं मेरे को यहाँ पर बाइंग के लिए आप थोड़ा सा प्लान कर सकते हो। ये वाला आपको दिख रहा होगा, ये लॉन्ग टाइम सपोर्ट था हमारे पास में। ठीक है, तो इस सपोर्ट पर आ रहा है, तो यहाँ पर अभी हम लोग देखते हैं। तो इस सपोर्ट पर अगर ये आ रहा है तो इस सपोर्ट पर हम लोग कैसे प्लान कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, एक थोड़ा सा यहाँ सपोर्ट लाइन को ड्रा कर देता हूँ। ये वाला सपोर्ट लाइन यहाँ पर मैंने डाल रखा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ये प्लानिंग देखो पहले से ही करके रखनी पड़ती है, जो भी स्टॉक्स सपोर्ट के आसपास है। मतलब कहने का मतलब क्या है, देखो एक सपोर्ट हमारे पास में यहाँ पर बन रहा था। ठीक है, तो इस सपोर्ट पर हम लोग प्लानिंग कर रहे थे, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि ये वाला सपोर्ट हमारे पास में लॉन्ग टाइम के लिए था। यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, तो जस्ट यहाँ से एक मोमेंटम आया था, फिर वापस यहाँ पर आया था, फिर मोमेंटम आया था, फिर यहाँ पर आया था, फिर मोमेंटम आया था। तो ये 1, 2 और 3, अब हमारे पास में ये वाला सपोर्ट आ गया है। हो सकता है यहाँ से 2-3 बार यहाँ पर भी इस तरह से करे मार्केट, तो यहाँ पर हमारे पास में 2-3 यहाँ पर चांस मिल सकते हैं। तो यहाँ पर वीकली चार्ट पे बात कर रहा हूँ। अब हम आते हैं डेली चार्ट पर और उसके बाद सीधे 1 घंटे के चार्ट पर आते हैं। ठीक है, जाने दो, डेली चार्ट हम नहीं देख रहे हैं अभी, हम 1 घंटे के चार्ट पर आते हैं। अब यहाँ पर 1 घंटे के चार्ट पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि देखो हमारा मार्केट कहाँ पर हो चुका है। हमारा मार्केट, ये जो लाइन है हमारी सपोर्ट लाइन के आसपास ही घूम रहा है। मतलब यहाँ से सपोर्ट लाइन के आसपास जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं ये क्या करेगा, मोमेंटम आ सकता है। मोमेंटम कैसे आ सकता है, चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर क्या करता हूँ, 1 घंटे का चार्ट की बजाय हम डेली टाइम फ्रेम में देखेंगे।
अब ये देखो यहाँ से डेली टाइम फ्रेम में आपको दिख रहा होगा सपोर्ट। अक्सर क्या होता है कि जब भी कोई स्टॉक क्या होता है अपना इस तरह से मोमेंटम करता रहता है, एकदम बॉटम को ब्रेक कर देता है ताकि जो बायर्स हैं यहाँ पर निकल जाए। उसके बाद वो जो एक तरह से जो ऑपरेटर होता है या जो बड़ा आदमी होता है पैसा लगाता है, वो यहाँ से इन लोगों को निकालने के बाद में ही यहाँ से मोमेंटम करवाता है, ठीक है। तो यहाँ से उसको और क्या होता है ज़्यादा क्वांटिटी बाइंग करने के लिए यहाँ से अच्छा हो जाता है। तो यहाँ से उसके बाद तो वही कंडीशन यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी, ये वाला जो बॉटम था इसको हिट करवा दिया और मार्केट ने यहाँ से मोमेंटम ऊपर की साइड में दिखाया है। अब ये कंटिन्यू करेगा या नहीं करेगा तो कहना बहुत मुश्किल है। तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा हम इस स्टॉक पर क्यों एनालिसिस करें, क्योंकि ये हर बार अपने सपोर्ट से यहाँ से हर बार यहाँ से सपोर्ट से आउट हो रहा था। ऐसे ही सपोर्ट यहाँ पर बना था, यहाँ से भी ये इस तरह से कर रहा था। तो जब भी कोई ऐसे स्टॉक सपोर्ट पर आए ना तो वहाँ पर आप थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हो, वहाँ पर उसको रडार पर रख सकते हो। मतलब ऐसा नहीं है, जस्ट आप क्या देखना है, देखो आप क्या देखोगे कि भाई सुबह 9:15 पर 9:15 से 9:20 या 9:25, मतलब 9:25 हो गया या 9:30 हो गया, हर 5 मिनट के बाद में क्या देख सकते हो, मनी कंट्रोल देख सकते हो। मनी कंट्रोल पर जाकर आप देखोगे तो क्या होगा कि वहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि टॉप गेनर वाले स्टॉक्स, तो आप वहाँ पर एनालिसिस कर सकते हो कि ये स्टॉक्स हमारी रडार पे था, ये सपोर्ट पर था, तो आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो। क्योंकि आप हर बार इन स्टॉक्सों को चेक नहीं कर सकते हो, लेकिन जब आपके दिमाग में क्या होगा कि भाई 500 स्टॉक्स हैं तो 500 आपने यहाँ पर किया है, लेकिन आपको पता है कि इन 500 में से 20 स्टॉक्स थे जो आज मेरी नज़र में यहाँ पर आ रहे हैं, जो कि सपोर्ट पर ट्रेड कर रहे थे। इस तरह से आप वहाँ पर प्लानिंग कर सकते हो, क्योंकि हर एक को हर बार यहाँ पर इस जो हम बोलते हैं ना स्क्रीनर ऐसा घुमा नहीं सकते। ये दिमाग में ही स्क्रीनर रहना चाहिए कि कौन से स्टॉक्स का मैंने एनालिसिस किया था और कौन सा किस रेंज में चल रहा है। या फिर 1 मिनट लगता है वहाँ पर, 1 मिनट में हम लोग वहाँ पर क्या कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं ना क्या भाई कि ये आ रहा है क्या, सपोर्ट पर है क्या, यहाँ से क्या मोमेंटम है, 1 मिनट में चेक भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा ये सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा था, इसलिए यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर इसमें गैप अप ओपन हुआ और यहाँ से आपको दिख रहा होगा गैप अप, उसके बाद यहाँ पर बड़ा मोमेंटम यहाँ पर देखने को मिला है। क्या हम ये इंट्राडे में कैच कर सकते थे? चलिए 5 मिनट में चार्ट पर थोड़ा सा देख लेते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये सब चीज़ें डिटेल में समझाने के लिए। तो 5 मिनट के चार्ट पर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ से कैंडल आपको दिख रहा होगा कि बहुत बड़ा कैंडल बन चुका है, तो थोड़ा रिट्रेसमेंट का आप वेट कर सकते हो और इसके 50% के आसपास एसएल रख सकते हो और यहाँ से आप थोड़ा सा यहाँ पर प्लान कर सकते हो। अब हम क्या करेंगे, देखो हमारा क्या होगा, ये टॉप और ये टॉप दोनों का अगर हम यहाँ से निकालें कि मान लो यहाँ से 12 पॉइंट है, तो 12 पॉइंट में हम क्या करेंगे 6 पॉइंट के आसपास का यहाँ पर क्या करेंगे एसएल रखेंगे 6 का, और हम थोड़ा सा इसको कहाँ पर बाई करेंगे जब इस कैंडल का कम से कम 40%, 30 से 40% जब ये इस कैंडल का नीचे आएगा तब हम बाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा बाइंग का प्लान कर सकते हैं। मतलब हम बाई कहाँ कर रहे हैं, यहाँ पर मतलब 30-40% नीचे, और हमारा एसएल कहाँ बचा है, हमारा एसएल हमारा बचा है 50% नीचे। मतलब हम सोचो कि 20%, मतलब एक तरह से यहाँ से कितना 2 रुपये का, यहाँ पर मान लो हम 4 पर, ये मान लो यहाँ पर 12 रुपये का पूरा पूरा है, तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं कि यहाँ पर कहीं ना कहीं 208 होगा। इस तरह से हम थोड़ा सा प्लानिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर 206 है तो 2 रुपये का हमारा एसएल बनता है, ठीक है। तो इस तरह से हम प्लानिंग कर सकते हैं। चलिए दूसरा स्टॉक से देखते हैं। तो ये बातें अगर आपको थोड़ी समझ में आ रही है तो प्लीज़ यार थोड़ा सा कमेंट कर दीजिए, क्योंकि कमेंट से मेरे को थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि मैं समझ पाता हूँ कि हाँ मैं जो बातें कर रहा हूँ वो हवा में नहीं फेंक रहा हूँ, थोड़ा सा ठीक से बातें कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश, सही से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं डेटा पैटर्न। डेटा पैटर्न यहाँ पर ये स्टॉक्स आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको दिख रहा होगा कि इसमें एक मोमेंटम अपसाइड चलता ही जा रहा था। यहाँ से आपको दिख रहा होगा 2 महीने से ये गिर रहा था, कहीं ना कहीं इस महीने यहाँ पर थोड़ा सा पॉजिटिव कैंडल यहाँ से बनता हुआ दिख रहा है। तो आगे भी यहाँ पर मोमेंटम पॉसिबल है, इसमें थोड़ा सा इस पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। मंथली चार्ट पर, अब वीकली चार्ट पर देखेंगे तो वीकली चार्ट पर कुछ ऐसी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल रही है आपको कि जो यहाँ पर आपको ये बता पाए कि यहाँ पर कुछ न कुछ सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है, ऐसी चीज़ें कुछ देखने को मिल रही है। चलिए मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे, देखिए आप कहीं ना कहीं ढूंढोगे तो कुछ न कुछ मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये वाला हमारा लास्ट पॉइंट था यहाँ पर लो, ठीक है। ये वाला आप देखोगे, ये वाला, ठीक है।
तो यहाँ से मैंने क्या कर दिया, इस तरह से कोई कर सपोर्ट बना दिया। ठीक है, अब हमारे पास में एक और सपोर्ट यहाँ पर भी आपको बनता हुआ दिख रहा है। तो अगर मान लो स्टॉक यहाँ पर नेक्स्ट टाइम में यहाँ पर आया तो हम प्लानिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक मिनट, हम ये वाला, ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम में और भी यहाँ पर कहीं पर आया तो यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है, यहाँ पर हमारे पास एक सपोर्ट है, ये भी हम देखेंगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट है। इस तरह से हर सारे सपोर्ट हम लोग लगा के रखेंगे भाई, कि यहाँ पर जब भी ऐसा आएगा तो यहाँ पर हम लोग प्लानिंग कर सकते हैं। ठीक है, अब ये वीकली चार्ट पर आपको देखने को मिल रहा होगा सपोर्ट। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा डेली चार्ट पर भी चलते हैं। डेली चार्ट पर देखते हैं, डेली चार्ट पर क्या एक्टिविटी आपको देखने को मिल रही है। तो डेली चार्ट पर वही चीज़ें आप देखोगे कि भाई ये वाला पॉइंट था, यहाँ से ब्रेक कर दिया, ब्रेक करने के बाद यहाँ सपोर्ट से ये वापस से बाउंस बैक कर रहा है। तो यहाँ से बाउंस बैक कर रहा है तो हम लोगों को यही पता होना चाहिए पहले से कि हमारा सपोर्ट कहाँ पर है, कौन सा स्टॉक सपोर्ट पर ट्रेड कर रहा है, सपोर्ट के आसपास कौन सा है। देखिए उससे पहले और भी थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ, क्योंकि सपोर्ट से पहले ट्रेड कर रहा है मैं समझ सकता हूँ, सपोर्ट के आसपास कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा सिग्नल प्लानिंग करता है। देखो यहाँ से डोजी कैंडल हो गया, ये कैंडल हो गया, मतलब ये थोड़ा सा यहाँ पर क्या कर रहा है, होल्ड करने की कोशिश कर रहा है। तो होल्ड करने की कोशिश कर रहा है तो आपको वहाँ पर फोकस करना है। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये सपोर्ट के आसपास आया था, यहाँ पर भी होल्ड करने की कोशिश कर रहा था, मोमेंटम आया था। तो अब ये वाला सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो अच्छा ये वाला सपोर्ट आप देखोगे तो ये वाला, देखो ये वाला जो सपोर्ट था कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैच यहाँ पर हो रहा था, या फिर और दूसरे पॉइंट से अगर हम मैच करेंगे तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो ये वाला सपोर्ट, चलिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा इसको दिखा देता हूँ, ये वाला सपोर्ट, ये वाला, ठीक है। तो ये ब्रेक करके वापस से यहाँ पर इस सपोर्ट को ब्रेक करके वापस से सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पर आपको दिख रहा था एक सपोर्ट। अब हम क्या करेंगे, हम भाई ऐसे स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करेंगे, पहले से हम वहाँ पर मोमेंटम को देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर आप देखोगे इसके पिछले 2 दिन ये क्या कर रहा था, चलिए देखो ये RSI मेरे को अभी कुछ काम का नहीं है, मैं आपको RSI से तो बहुत पहले भी बता चुका हूँ कि RSI का यूज आपको कब करना है और किस कंडीशन में करना है। तो यहाँ से अगर आप चाहें तो मैं थोड़ा सा यहाँ पर समझा देता हूँ कि यहाँ पर RSI अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा RSI के बारे में आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद में हम लोग बात करते हैं। तो ये पहले मैं हटा देता हूँ। यहाँ पर RSI के बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं। भाई RSI, यहाँ RSI को मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। कारण क्या है कि एक्चुअल में हम लोग जब 50 क्रॉस कर रहा होगा तभी जाके हम थोड़ा सा मोमेंटम को पकड़ने की कोशिश करेंगे। कहीं कैंडल अच्छा बन रहा है तो यहाँ से 50 क्रॉस किया तो यहाँ से बड़ा मोमेंटम बनता हुआ आपको दिख रहा होगा। अभी 50 क्रॉस नहीं किया था इस कंडीशन में, तो इसलिए थोड़ा सा मैं रुका हुआ था। ठीक है, तो जहाँ पर भी आपको इसमें मोमेंटम देखने को मिलेगा वहाँ पर कहीं ना कहीं 50 क्रॉस कर रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखोगे ये वाला 50 का पॉइंट क्रॉस किया है इसने, तो यहाँ से मोमेंटम बना है। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर आप देखोगे 50 क्रॉस किया था और यहाँ पर भी मोमेंटम बना था। तो ये RSI यहाँ पर ये इसका सपोर्ट इसलिए मैं हमेशा रखना चाहता हूँ कि भाई कभी कभी क्या होता है मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें काम नहीं कर पाती है कि भाई सपोर्ट पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर RSI को हटा देता हूँ और ये मूविंग एवरेज भी हटा देता हूँ क्योंकि ये काम का नहीं है अभी अपने लिए। ठीक है, तो यहाँ से आपको समझ में आ रहा होगा और डेटा पैटर्न आप देख रहे होंगे कि किस तरह से यहाँ पर एक मोमेंटम आया हुआ है। इसको मैं हटा देता हूँ। तो यहाँ से इसने क्या किया था, इसने पहले ही बताया था। देखो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्राइस एक्शन के हिसाब से यहाँ से ब्रेकआउट आपको देखने को मिल रहा था यहाँ पर ही, और उससे पहले मैं आपसे क्या बोल चुका हूँ वो भी हम लोग डिसाइड करते हैं। यहाँ एक तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है इसलिए सब चीज़ें डिस्कशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, उससे पहले मैंने आपसे क्या बातें की है कि भाई मैंने यही, एक मिनट यार, मैंने आपसे पहले यही बोला है कि भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट पर जाना है और उससे पहले वाली डेट में कोई ना कहीं कैंडल ऐसी देख सकते हो तो आप देख लो, कोई अच्छा सा ग्रीन कैंडल बना हो या कोई हैमर कैंडल बना हो। तो यहाँ पर आपको कुछ कैंडल से देखने को मिल रही है लास्ट ट्रेडिंग हावर में कल के। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आप देखोगे एक ये वाला एक हैमर जैसा कैंडल था। देखो हैमर तो नहीं बोल सकते लेकिन छोटा हैमर जैसा या एक इंडिसीजन जैसा कैंडल यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद बढ़िया सी ग्रीन कैंडल बनी थी। तो ये वाली कैंडल बता रही थी कहीं ना कहीं बाइंग है कल। इस चीज़ को थोड़ा सा आपको समझना ज़रूरी है
क्या आज इंट्राडे में हम लोग बराबर यहाँ पर प्लानिंग के साथ एक पैसा बना सकते थे इसमें। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंट्राडे में तो बहुत बढ़िया यहाँ पर मोमेंटम था। अगर आप देखोगे तो बराबर हमारे पास में यहाँ पर मोमेंटम था और बढ़िया से पैसा हम बना सकते थे। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं पूनावाला। पूनावाला की अगर हम बात करें तो पूनावाला के साथ में वही कंडीशन है जो मैं आपको पहले बता चुका था। तो पूनावाला में हम बात करते हैं पहले, ये देखो वही सपोर्ट वाली बात आ गई। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये वाला जो सपोर्ट है, मतलब सपोर्ट कौन सा है, जो पिछला लो है ना उसी को हम सपोर्ट बोल रहे हैं। ये पिछला जो लो है यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ से मोमेंटम हुआ, पिछला जो लो है देखो लो के आसपास आएगा। जैसे ये लो है, यहाँ से वापस से मार्केट ऊपर जाकर लो के आसपास आएगा, या तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके वापस रिटर्न होगा या यहीं से रिटर्न होगा। मतलब एक्टिविटी तो करेगा ना, कुछ तो एक्टिविटी करेगा, तब आपको वहाँ पर याद रखना है। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं। देखो ये वाला पिछला वाला लो था, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर आपको पिछला वाला लो दिख रहा था। तो ये ग्रीन कैंडल बनी थी ना, इस ग्रीन कैंडल पर हमको थोड़ा सा प्लानिंग करना था। ये वाली ग्रीन कैंडल बनी थी, यहाँ पर भी हम प्लानिंग कर सकते थे, लेकिन इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ। इस ग्रीन कैंडल का हाई ब्रेक हुआ था तो हम इसको रडार पर रख सकते थे। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस यहाँ वापस से आपको दिख रहा होगा कि ये हैमर है या फिर ये ग्रीन कैंडल, इसका हाई ब्रेक हुआ था, तो अभी हम यहाँ पर प्लानिंग कर सकते थे। तो ये चीज़ें आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर आप देखोगे, अब सेम चीज़ यहाँ पर आप देखोगे तो मैं क्या कर रहा हूँ, देखो यहाँ पर ये ग्रीन कैंडल बनने के बाद जब ये एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है तब मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लानिंग कर सकता हूँ। तो एक दो कैंडल का अभी तक मैं प्रॉफिट बुक किया होता। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा। मेरे को ज़्यादा कुछ खास बताने की ज़रूरत नहीं है इस वीडियो में भी, सॉरी इस स्टॉक्स में भी। अगर आप चाहें तो 1 घंटे का चार्ट और लगा देता हूँ। तो यहाँ पर 1 घंटे का चार्ट आप देखोगे तो ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मोमेंटम, रिट्रेसमेंट, मोमेंटम और रेट, यहाँ से करेक्शन, मतलब करेक्शन होने के बाद यहाँ पर मोमेंटम आता हुआ आपको देखने को मिल रहा है। इसके अलावा हम बात करते हैं अगला जो स्टॉक्स है हमारा, उसका हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो है कौन सा स्टॉक्स है, ये एक्शन वाला यहाँ पर स्टॉक्स है। तो यहाँ पर पहले तो हम इसको डेली टाइम फ्रेम में चलते हैं और डेली टाइम फ्रेम में वही हमारा सेम चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही होगी। कौन सी, देखो यहाँ पर आपको मैं वही बोल रहा हूँ कि सपोर्ट आपको देखो पहले तो सपोर्ट, कहीं पर सपोर्ट मिल रहा है क्या हमारा। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा सपोर्ट को देखेंगे। तो सपोर्ट कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। तो 1 मिनट, यहाँ पर अगर मैं सपोर्ट के आसपास देखो, एक ये वाला पॉइंट था हमारे पास में सपोर्ट का। ठीक है, उसके बाद हमारे पास में ये वाला पॉइंट है सपोर्ट का, मतलब इस पर तो नहीं आया, इस पर ज़रूर आया हुआ है ये वाले सपोर्ट पर। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि इस सपोर्ट के आसपास आया हुआ है, तो यहाँ से कोई ना कोई एक्टिविटी हो सकती है। चलिए यहाँ पर हम क्या करते हैं कि लाइन को ड्रा कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। तो लाइन, चलिए यहाँ पर मैं रेक्टेंगल ही लगा लेता हूँ, थोड़ा सा छोटा सा, ज़्यादा नहीं। तो ये वाला एक लाइन देख लिया आपने। ठीक है, जस्ट अब हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको बड़ा चार्ट करता हूँ। अब समझ में आ रहा होगा आपको, 1 मिनट और थोड़ा सा, अब समझ में आ रहा होगा। ये वाला हमारा जो लो था, इस लो के आसपास अब देखोगे तो कहीं ना कहीं इस लो को ब्रेक कर दिया और यहाँ से एक ग्रीन कैंडल बनाया हुआ है। तो इस ग्रीन कैंडल से हमको सिग्नल क्या मिल रहा है कि भाई कल थोड़ा सा और मोमेंटम आ सकता है, क्योंकि ये लो ब्रेक किया है, उसके बाद ग्रीन कैंडल बनाया है। अगर इसका हाई ब्रेक होगा तो यहाँ पर मैं इस पर प्लानिंग करूँगा। अब देखो यहाँ पर जेरोदा में मेरा अकाउंट है, अगर आप भी चाहते हैं तो जेरोदा में आप अकाउंट खुलवा सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। दूसरा यहाँ पर आपको मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ कि भाई मेरे को यहाँ पर रडार पर रखना है, मतलब क्या करना है, जब मैं अलर्ट लगा देना है कि भाई यहाँ पर लो के आसपास चल रहा है, इसका हाई ब्रेक हो गया तो अलर्ट आ जाएगा, मेरे को मैसेज मिल जाएगा। अब जेरोदा में ये सारी फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आपको यहाँ पर अलर्ट लगाना है, बस उसके बाद हो गया काम। अब हम बात करते हैं वापस से इस पर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में। अब यहाँ पर देखो 1 घंटे के टाइम फ्रेम में तो वही RSI मैंने आपको बताया कि 50 के आसपास आ जाएगा, तभी मैं यहाँ पर थोड़ा सा प्लान करूँगा। तो यहाँ पर आ चुका है, बढ़िया से प्लान हो गया। यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि 1200 के लेवल से सीधे यहाँ पर 1300 के ऊपर जाता हुआ स्टॉक से देखने को मिला है आपको। ठीक है, मतलब 10% के आसपास यहाँ पर आराम से दिया है इसने। अगला है रेडिंगटन की हम बात करते हैं, तो उसमें भी हम लोग क्या करेंगे,
देखिए सबसे पहले कंडीशंस को ये थोड़ा सा समझना बहुत ज़रूरी है। कौन सी कंडीशंस? जो कंडीशंस क्या होती है, कोई भी स्टॉक क्या करता है, देखो एक तो क्या करेगा, अपना जो रेजिस्टेंस है उसको ब्रेक करेगा तो बड़ा मोमेंटम करेगा, समझ में आ रहा होगा। या फिर कोई स्टॉक से क्या करेगा, अपना जो सपोर्ट है यहाँ से ऊपर गया, फिर सपोर्ट पे आया, फिर यहाँ से उछलेगा, फिर सपोर्ट पे आया, फिर उछलेगा। ये 2 पॉइंट ऐसे हैं कि कोई हायर हाई ब्रेक कर रहा है तो उस हिसाब से वो वहाँ पर दौड़ लगाएगा, और कोई यहाँ पर सपोर्ट पर आकर दौड़ लगाएगा। तो समझ में आ रहा होगा कि आपको समझ में आना चाहिए कि 2 पॉइंट, कौन से पॉइंट, यहाँ पर एक तो वो हाई ब्रेक कर रहा होगा तब, या फिर दूसरा यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सपोर्ट पर आकर वहाँ से वो एक मोमेंटम कर रहा है। चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी, क्लियरिटी अगर आ रही तो प्लीज़ यार थोड़ा सा वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे को कम से कम इस वीडियो में 10 लाइक चाहिए। इसलिए मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक ज़्यादातर 5-6 लाइक ही आते हैं और ज़्यादा व्यू तो आते नहीं है, उसके हिसाब से लाइक थोड़े कम है। लेकिन इस बार में जितने भी लोग देख रहे हैं प्लीज़ यार थोड़ा सा आप लाइक करने की कोशिश करें, ताकि 10 लाइक इस वीडियो का टारगेट है हमारा। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सपोर्ट की। तो सपोर्ट अगर आप देखोगे तो हमारे पास सपोर्ट कौन सा हो सकता है, अब मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि एक तो सपोर्ट ये था हमारे पास, एक ये सपोर्ट है हमारे पास, और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका जो लो है एक ये है, ठीक है। तो ये वाला सपोर्ट हमारे पास बराबर नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला सपोर्ट ही मानेंगे, ठीक है। ये वाला सपोर्ट कौन सा, ये वाला पिछला जो लो था, चलिए मैं यहाँ पर आपको लगा के देता हूँ तब कि आपको यहाँ पर समझ में आए। तो ये वाला सपोर्ट कौन सा, ये वाला, इस कैंडल वाला, ठीक है। तो हमने ये सपोर्ट लगा दिया, ठीक है। 1 मिनट, अब हमने सपोर्ट लगा लिया है। अब हम क्या प्लान कर रहे हैं कि भाई हम यहाँ पर प्लान कर रहे हैं इस सपोर्ट पर आएगा और यहाँ पर कोई एक्शन होगा। देखो एक्शन, अब देखो कहाँ पर कुछ हो रहा है कि यहाँ पर कोई एक्शन होगा तो हम इस पर नज़र बना के रखेंगे। तो एक्शन देखते हैं, चलिए। ये देखो यहाँ पर क्या हो गया एक्शन, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि एक ग्रीन कैंडल बना था, उसके बाद यहाँ से एक रेड कैंडल बनता हुआ आपको देखने को मिला है, उसके बाद यहाँ से वापस आपको ग्रीन कैंडल देखने को मिला है। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ आपको, वो जो ऑपरेटर होता है ना उसका जोन है ये, समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा। मतलब एक तरह से जो बड़े बड़े जो लोग होते हैं इन्वेस्टर, उनका जोन होता है ये, क्योंकि सपोर्ट पर उनका जोन होता है। उनको पता होता है कि इस सपोर्ट पर आएगा, कहीं ना कहीं घूमने की कोशिश करेगा। अगर उनको 5% भी मिल गया, जैसे मान लो कि आप सोचिए कि आपके पास में कोई कैपिटल है 500 करोड़, 500 करोड़ का अगर आप सोचोगे 5%, तो कितना हो सकता है, आप सोचो कितना परसेंट हो सकता है 500 करोड़ का। 5 करोड़ अगर हम बात करें 1% की तो 5 हो चुका है, ठीक है। तो 5% 25 करोड़ यहाँ से उनको आराम से बन गया, उनका काम हो गया ना। तो भाई ये चीज़ें थोड़ी सी यहाँ पर आप देखने की कोशिश करो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा बिल्कुल सपोर्ट पर आकर यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनाई थी, ग्रीन के बाद थोड़ा सा यहाँ पर रुका, उसके बाद यहाँ पर मोमेंटम दिया। तो ये मोमेंटम को हम कैच कैसे कर सकते थे, अलर्ट लगाकर। अब थोड़ा सा प्राइस के लिए रुकना तो पड़ेगा। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ये नीचे तक आया, लेकिन यहाँ से मोमेंटम ब्रेक नहीं किया। चलिए हम लोग 1 घंटे के चार्ट पर देख लेते हैं। तो 1 घंटे के चार्ट पर आ चुके हैं अभी हम लोग। ये देखो यहाँ से आपको दिख रहा होगा कि इसका जो प्राइजेक्शन है ना, ऊपर नीचे, और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इसके बाद वापस ऊपर। तो प्राइजेक्शन भी मैच कर रहा है, ट्रेंड लाइन भी मैच कर रहा है, सब कुछ यहाँ पर हो रहा है। तो यहाँ से आपको थोड़ा सा इस पर प्लानिंग करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।